हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी दुनिया में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी से ईश्वर जुड़े हैं, जबकि नेगेटिविटी और विनाश से शैतान। ज्यादातर लोग भगवान की पूजा करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शैतान की भी पूजा करते हैं। हमने अक्सर शैतान या लूसीफर का नाम सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसका जन्म कैसे हुआ और वह भगवान का दुश्मन क्यों बना। बुक ऑफ जेनेसिस में लूसीफर का जिक्र तब मिलता है जब भगवान ने धरती बनाने से पहले स्वर्ग का निर्माण किया था। यह ऐसी जगह थी जहां कोई दुख नहीं था, इच्छाएं तुरंत पूरी होती थीं और लोग अमर रहते थे। यहां भगवान ने फरिश्तों को बनाया जिनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं और जो उनके संदेशवाहक थे। इनमें सबसे सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर फरिश्ता था लूसीफर। वह भगवान का प्रिय था और सभी फरिश्ते उसे लीडर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। उसे लगा कि वह भगवान से अधिक शक्तिशाली है और उनकी जगह ले सकता है। एक बार भगवान ने चित्रगुप्त से मुलाकात की जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया। यह बात उसे बुरी लगी और उसने फरिश्तों को भगवान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लगभग 1/3 फरिश्ते उसका साथ देने लगे और स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। भगवान की ओर से जल देवताओं ने युद्ध का नेतृत्व किया और लूसीफर को हरा दिया। भगवान ने उसे और उसके साथियों को स्वर्ग से निकालकर धरती लोक पर फेंक दिया। ये गिरे हुए फरिश्ते कहलाए। लूसीफर के धरती पर आने से बुराई और पाप शुरू हुए। वह चाहता है कि लोग भगवान से नफरत करें और उनकी आत्माओं को नर्क में ले जाकर अपनी शक्ति बाहे। इतिहास में कुछ लोग हमेशा से शैतान की पूजा करते रहे हैं। ये लोग अपनी पहचान छुपाकर गुप्त समूह, सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं और लूसीफर को खुश करने के लिए रिवाज निभाते हैं। कहा जाता है कि शैतान उन्हें जीवन में दौलत और शोहरत देता है, लेकिन मरने के बाद उनकी आत्मा उसकी गुलाम हो जाती है। ऐसा ही एक संगठन है इल्यूमिनाटी, जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल समूहों में माना जाता है। लूसीफर की 8 मास्टर इच्छाएं लोगों को पाप की ओर ले जाने के लिए उसने 8 मुख्य इच्छाएं बनाई। घमंड, लालच, वासना, ईर्ष्या, नशाखोरी, क्रोध, आलस। भगवान की इच्छा जानते हुए भी मेहनत से बचना, मोक्ष से भटकाना। इन इच्छाओं के जाल में फांस कर इंसान कई पाप करता है। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एमिली पर 6 राक्षसों का कब्जा था, जिनमें एक लूसीफर भी था। माना जाता है कि इतिहास में उसने कई शक्तिशाली लोगों को भटकाकर दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। भविष्य में भगवान और लूसीफर की फिर से लड़ाई होगी, जिसमें भगवान उसे आग की नदी में डाल देंगे और वह हजारों सालों तक लोगों को भटका नहीं पाएगा। यही सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, लूसीफर हमेशा सामने आकर नहीं भटकाता। कभी कभी वह मन में गलत विचार डालता है और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में पाप कर बैठते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करना और भगवान के रास्ते पर चलना ही सच्चा धर्म है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताना न भूलें। धन्यवाद।